हेलो बच्चों, मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ नियामक ज्यामिति का। ये जो भारतीय वन का जो नियामक ज्यामिति चैप्टर है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग और बनाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैट्रिक में आने की संभावना बनी रहती है। सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुओं 2,1, 5,-1 और 8,-3 संरेख है। ये आपके सवाल में किताब में दिया हुआ है, भारतीय वन का 12 का 1 नंबर। इसको बनाएंगे कैसे? लेकिन माना कि 3 क्रमागत बिंदु ए बी सी है। ए बी सी, ए का नियामक दिया 2,1, बी का दिया हुआ 5,-1, सी का दिया 8,-3, ये दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ ए बी, ए से बी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे ए बी। तो ए बी यानी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक सूत्र देखिए, x1 के जगह पर क्या हो गया, x1 की जगह पर हो गया 2, x2 की जगह पर हो गया 5। अब देखिए y1 की जगह पर कितना हो गया, y1 की जगह पर हो गया 1, y2 की जगह पर कितना हो गया -1। तो माइनस माइनस फार्मूला में के माइनस और माइनस ये माइनस माइनस +1। अब देखिए 5 -5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3 और 1 1 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, √13 हो गया, नहीं निकला रूट में से। आगे देखिएगा, अब BC निकालेंगे, B से C की दूरी BC। तो BC निकालेंगे तो क्या दिए, सूत्र वही रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब BC निकालना हमको, तो x1 की जगह पर गया 5, तो लिख दिए 5। फार्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस, और x2 की जगह पर कितना हो गया 8, तो लिख दिए 8। अब चलिए, अब प्लस के प्लस, y1 की जगह पर कितना दिया है -1, तो लिख दिए -1, माइनस है माइनस, और y2 की जगह पर कितना हो गया -3, तो माइनस ई और माइनस ई दोनों मिलकर हो गया +3। अब देखिए -8 में से 5 घट जाएगा तो -3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस के प्लस 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, √13। अब हम निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे AC। AC निकालेंगे या x1 हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 y2, A से C। लेकिन x फॉर्मूला लिखें x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि x1 की जगह पर दिया है 2, फार्मूला में के माइनस, x2 की जगह पर दिया है 8 लिख दिया, y1 की जगह पर दिया है 1, y2 की जगह पर दिया है -3, तो माइनस ये फार्मूला माइनस क्या हो जाएगा +3। अब -8 में से 2 घट गया तो -6, 6 का स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 जोड़ेंगे तो 52, 52 को निकालेंगे तो 2√13, यानी 2 दूना 4 और 13 चौका 52। हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए जो शर्त होता है वो AB जोड़ BC बराबर AC। ये संरेख होने का शर्त है AB जोड़ BC बराबर AC। अब AB की जगह पर दिया है √13, तो लिख दिया √13, BC की जगह पर दिया है √13, तो लिख दिया √13, AC की जगह पर दिया है 2√13, तो 2√13, 1 √13, 1 √13, तो 2√13 बराबर 2√13, दोनों बराबर हो गया। लेकिन अतः 3 क्रमागत बिंदु 2,1, 5,-1 और 8,1 संरेख है। देखिए इसका जो अगला सवाल है वो भी इसी प्रकार से बनेगा। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। 13 का दूसरा नंबर सवाल, 12 का दूसरा नंबर सवाल। यह 12 का दूसरा नंबर सवाल है। यह 12 का दूसरा नंबर सवाल है और इस सवाल में कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु -3,16, 1,4 और 3,-2 एक रैखिक है। देखेंगे, माना कि 3 क्रमागत बिंदु ABC है, ABC। ए का नियम दिया है -3,16, बी का दिया है 1,4 और सी का दिया है 3,-2। फिर वही सूत्र से लगाएंगे जो पहले बनाए थे पाला में कि ए बी बराबर क्या होगा, दो बिंदु के बीच दो बिंदु के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पर दिया है -3, तो -3 माइनस फार्मूला में से x2 की जगह पर दिया है 1, तो 1 हो गया, -3 और -1 यानी -4 हो गया। और 16 देखिए, अब y1 - y2, y1 की जगह पर दिया है 16, y2 की जगह पर दिया है 4, 16 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 12। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160,
160 को निकालेंगे तो रूट में से होगा 4 रूट 10, 4 रूट 10, 4 रूट 10 हो जाएगा। आगे निकालेंगे हम BC, क्या निकालेंगे BC, तो BC फिर वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर x1 की जगह कितना दिया है 1 माइनस x2 की जगह कितना दिया है 3। अब देखो -3 में से 1 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। चलिए y1 को देखते हैं, y1 की जगह कितना है 4, y2 की जगह कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, 4 2 6 हो गया, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 के स्क्वायर 36, 36 4 कितना हो गया 40, 40 को रूट में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 को निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 10, 2 रूट 10। आगे निकालेंगे हम AC तो ये जो x1 y1 x2 y2, तो चलिए फॉर्मूला यही रहेगा, x1 की जगह हो गया -3 और x2 की जगह हो गया -3, तो -3 -6। अब चलिए y1 की जगह हो गया 16, y2 की जगह हो गया -2, तो y1 की जगह हो गया 16, y2 की जगह हो गया -2 माइनस माइनस +2, 16 2 कितना हो जाएगा 18, तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, 18 के स्क्वायर 324, दोनों को जोड़ेंगे 360, 360 का निकालेंगे रूट में से तो 6 रूट 10। अब देखिए हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए जो शर्त है वह AB जोड़ BC बराबर AC, यानी AB जोड़ BC और फिर पूरा AC ये होना चाहिए। तो AB दिया हुआ 4 रूट 10, AB कितना दिया हुआ निकला है 4 रूट 10 प्लस के प्लस, BC कितना निकला 2 रूट 10, BC निकला 2 रूट 10 बराबर AC कितना निकला 6 रूट 10, 6 रूट 10, 2 को 4 रूट 10 और 2 रूट 10, 4 2 6 रूट 10, ये है 6 रूट 10, दोनों बराबर हो गया। तो लेकिन अतः 3 क्रमांक बिंदु है -3 -16 1,4 और -3 एक रैखिक है, यह संरेख है। चलिए अब होगा इसका तीसरा नंबर। यह सवाल है 12 का 3 नंबर, इसमें 3 सवाल दिया है 12 नंबर में। तीसरा नंबर सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु -5, -4, 1, 2 और 3, 4 संरेख है। देखिए ये तीनों सवाल एक ही प्रकार का है, 12 का 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा तीनों एक ही प्रकार का सवाल है, एक ही तरीका से बनेगा। लेकिन माना कि 3 क्रमागत बिंदु ABC संरेख है, ABC, A का नियमक -5, B का नियमक 1, 2, C का नियमक 3, 4। हम लिखेंगे यहाँ A से B दो बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह दिया है -5, x2 की जगह दिया है 1, तो 1 -5 -1 -6 हो जाएगा। चलिए y1 माइनस y2, y1 की जगह दिया है -4, y2 की जगह दिया है 2, तो -4 -2 -6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 72 को निकालेंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा, यानी 36 दूना 72, 36 दूना 72 यानी 36 का निकल जाएगा 6 रूट 2। आगे फिर निकालेंगे BC, तो BC का भी फॉर्मूला वही होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह दिया है 1 तो 1, x2 की जगह 3 तो हो गया 3। आगे है y1 की जगह हो गया 2, y2 की जगह हो गया 4, तो -3 में से 1 घट गया तो -2 का स्क्वायर, -4 में से 2 घट गया तो -2 का स्क्वायर। अब चलिए 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 4 4 8 रूट 8 का तोड़ेंगे तो 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर निकालेंगे हम AC, AC में क्या दिया हुआ है, फिर वही बिंदु सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 की जगह पर क्या दिया हुआ है, x1 की जगह पर आपके पास दिया हुआ है -5, x2 की जगह पर दिया है 3, तो फॉर्मूला में कि माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा -3, तो -5 -3 -8 8। y1 की जगह पर कितना दिया है -4, y2 की जगह पर दिया है 4, फॉर्मूला में कि -4 -8। अब देखिए -8 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -8 का स्क्वायर होगा 64, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 64 128 को तोड़ेंगे तो होगा 64 रूट 2, 64 2 यानी 64, 80 64, 64 गुने 2, 64 दूना 128, तो 64 का 8 निकल जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा 64 रूट 2, तो 64 का हो जाएगा 8, 8 रूट 2। आगे देखिए हम जानते हैं कि संरेख होने के लिए जो शर्त होता है AB जोड़ BC बराबर AC, ये शर्त है संरेख होने के लिए, ये शर्त है कि AB बराबर BC बराबर AC। तो AB आपके पास दिया 6 रूट 2 और BC दिया है 2 रूट 2, AC दिया है 8 रूट 2। देखिए 2 को रूट 6 को रूट 2 और 2 को रूट 2, 8 को रूट 2 हो जाएगा
यहाँ 8 और 2 दोनों बराबर हो गया। लेकिन अतः 3 का मध्य बिंदु -5, -4, 1, 2 और 3, 4 क्या है, संरेख है। अब होगा इसके बाद 13 नंबर सवाल। आप इसे वीडियो को रोक करके पूरा स्क्रीन ले ले और समझ ले पूरा। आगे ये सवाल है 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए है 3,4, 0,4 और 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। देखिए ये सवाल कितना आसान है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। पहले त्रिभुज का तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। लेकिन माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके नियामक क्रमशः दिया है। देखिए लिखेंगे ABC, हम एक त्रिभुज बना लिए ABC और A का नियामक 3,4, B का नियामक 0,4, C का नियामक 3,0, तीनों का नियामक दिया हुआ है। आपको कहना निकालना है परिमिति। तो परिमिति निकालने का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो आप पहले तीनों भुजा निकालिए AB, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी AB निकालिए। लेकिन यहाँ AB बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, तब ना A से B का बीच की दूरी निकलेगा। चलिए x1 के जगह पर हो गया 3 और x2 के जगह फॉर्मूला में माइनस, x2 की जगह पर हो गया 0, 3 में से 0 घट गया तो 3। चलिए y1 की जगह पर हो गया 4, y2 की जगह पर कितना हो गया 4, तो 4 - 4। चलिए 4 में से 4 घट गया तो कितना हो गया 0। देखो 3 में से 0 घट गया तो 3, 4 में से 4 घट गया तो 0। तो 3 के स्क्वायर 9, 0 का तो कोनो वैल्यू नहीं होगा। 3 के स्क्वायर 9, 9 का क्या निकल जाएगा 3, यानी AB निकल गया 3। आगे BC, B से C की दूरी निकालेंगे BC। सूत्र वही रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो x1 की जगह हो गया 0, x2 की जगह हो गया 3, तो 0 में से 3 गया तो -3, -3 का स्क्वायर। y1 की जगह हो गया 4, तो यहाँ लिख दिए 4, y2 की जगह 0, तो y2 की जगह 0, 4 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का क्या निकल जाएगा 5, 25 का 5। अब देखिए अब निकालेंगे हम AC, यानी BC हो गया 5 आपको। अब निकालेंगे AC, तो AC में क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब चलिए x1 की जगह कितना है 3, x1 की जगह 3 माइनस x2 की जगह कितना है 3, तो 3 में से 3 घट गया तो कितना होगा 0, तो 0 का स्क्वायर। अब y1 की जगह कितना हो गया 4, y2 की जगह कितना हो गया 0, तो यहाँ देखिए y1 की जगह कितना हो गया 4, y2 की जगह कितना हो गया 0, 4 में से 0 घट गया तो 4, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, कोनो वैल्यू नहीं है। 4 के स्क्वायर 16, 16 का क्या निकल जाएगा 4। अब देखिए कहता है सिद्ध करने, अब हमें हमारे पास AB निकल गया 3, BC निकल गया 5 और AC निकल गया कितना 4। अब सिद्ध करना यह है कि लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा हो गया AB, BC और AC। तो AB की जगह पर 3 प्लस के प्लस, BC की जगह पर दिया हुआ है 5, तो 5 प्लस के प्लस, AC की जगह पर कितना 4, 5 3 8 4 12, 12 निकल गया। ये तो हमको सिद्ध करना था कि परिमिति 12, तो ये तो आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब कहता है फिर से कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। E और E, चाहे E और E, चाहे E और E, कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी है। जैसे दिखाते हैं कि AB और BC दुइयों को जोड़ी, इसको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगा। AB 3 और BC कितना है 5, 5 3 8, तो ये 8 हो गया, ये 4 है, तो बड़ी नहीं हो गया, ये दोनों मिलकर इससे बड़ी नहीं हो गया। लेकिन AB जोड़ BC बराबर AC, तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगा। तो AB की जगह पर 3, BC की जगह पर 5, 5 3 8, 8 बराबर 4, बड़ी हो गया ना। चलिए नोट कीजिए इसको, आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, पूरा एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ रहा है 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,2, 3,1 और 1,-1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन एकदम आसान है कि यह एक जो दिया हुआ है निर्देशांक नियामक, ये जो एक समद्विबाहु त्रिभुज का नियामक है कि नहीं, ये आपको बताना है। एकदम आसान है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, एक त्रिभुज बना लिए और A का नियामक दे दीजिए 0,2, 0,2, A का नियामक 3,1, A का नियामक 1,-1, तीनों का नियामक दे दिए। अब देखिए अब
क्या कहता है यहाँ पर कि इसको हम निकालेंगे, दो गो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि दो भुजा बराबर होनी चाहिए, दो भुजा क्या होनी चाहिए बराबर। जैसे अब यहाँ पर ए बी निकाल रहा है, ए बी दो बिंदु के बीच की दूरी, एक भुजा है ए बी, तो ए बी निकालेंगे, यहाँ ए बी बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x1 के जब कितना दिया है 0, तो 0, x2 के जब 3, तो माइन 3, फॉर्मूला में से माइनस तो माइनस। अब देखिए 0 में से 3 घटेगा तो क्या होगा माइनस, तो -3 के स्क्वायर प्लस। अब कहता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 के जब कितना हो गया 2, तो 2, y2 के जब 1, तो हो गया 1, फॉर्मूला में माइनस 2 में से 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, तो रूट 10 हो गया। फिर उसी प्रकार से AC निकालेंगे, अब ए बी निकालिए √10, अब AC निकालते हैं तो फार्मूला वही रहेगा। अब चलिए x1 के जब कितना हो गया 0, तो लिख दो 0, x2 के जब पर 1, तो 1 लिख दो, फार्मूला बीच में माइनस है, फार्मूला में से 0 में से 1 घटेगा तो -1। अब चलिए y1 माइनस y2, y1 के जब हो गया 2, y1 के जब हो गया कितना 2, y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस y1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 1 3, 0 में से 1 है तो -1 का स्क्वायर, 2 1 3, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 हो गया। अब चलिए अब निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। अब देखिए BC में क्या ये x1 है, क्या है x2, y1 y2। चलिए फार्मूला वही रहेगा, x1 की जगह कितना आ गया 3 माइनस x2 की जगह कितना आ गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 की जगह कितना आ गया 1, y2 की जगह कितना आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, √8 हो गया। √8 का तोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा बाहर में। देखिए ये तो निकल गया, इससे देखिए निकलने से ये पता चला ये भी √10 ये भी √10, यानी दो को बराबर होगा तब तो दोनों सेम आया है। तो यानी ए बी और ए सी क्या है बराबर, यानी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजा, एक भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अतः 0,2, 3,1 और 1,-1 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी भी √10 और ए सी भी √10, ए बी √10 बी सी √10, ए सी √10 दोनों बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तथा इसके आधार की लंबाई कहता है, तथा इसके आधार की लंबाई प्राप्त करें। तो देखिए आधार की लंबाई क्या निकला BC, BC बराबर होगा 2√2 इकाई। देखिए BC आधार क्या है BC है, इसके आधार क्या है BC, तो BC कितना निकला है BC, देखिए यहाँ पर BC कितना निकला है 2√2, तो लिख दो आधार की लंबाई बराबर BC बराबर 2√2 इकाई, आंसर। चलिए अब आगे आएगा 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आया आपके सामने में 15 नंबर, क्या नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए सब लोग देखिए इसको ध्यान से। कहता सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 2a, 4a, 2a, 6a और 2a + 3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। यानी ये सवाल ये कहता है कि इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि यह जो एक दिया हुआ है नियामक, क्या यह एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है, यानी इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है या नहीं होती है, हमें ये दर्शाना है। जैसे तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ABC मान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका नियामक क्रमशः दिया है ABC, और देखिए A का नियामक 2,4a, B का नियामक 2a, 6a, C का नियामक 2a + √3a, 5a। अब देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ सबका नियामक हमें निकालना है, तब तो पता चलेगा कि यह समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, सभी भुजा इसकी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AB निकालेंगे यानी जितना AB होगा उतना AC होगा उतना ही BC, अगर सब बराबर आया तो आपका यह समबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए लिखेंगे AB बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे कहता है आप फार्मूला बिठाना है, x1 के जब हो गया 2a माइनस फार्मूला में से x2 के जब हो गया 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस y1 के जब हो गया 4a माइनस फार्मूला में से y2 के जब 6a, तो 6a। अब देखिए
2 से 2 तो कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -6 में से 4 ए घटेगा तो -2a का स्क्वायर, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब चलिए तो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 का बाहर निकलेगा 2 और 2a होगा 1a, तो यानी 2a निकल गया, तो एक भुजा 2a निकल गया। हमें ये भी दिखाना है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो एक भुजा तो 2a आ गया, ए भी निकल गया 2a, ये भी आना चाहिए 2a, यह भी 2a, तब सही होगा। आगे अब देखिए AC, अब हम निकाल रहे हैं AC, क्या निकाल रहे हैं AC। चलिए AC में फॉर्मूला वही रहेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का। अब चलिए x1 की जगह कितना है 2a, तो 2a माइनस x2 की जगह पर दिया 2a प्लस √3a, माइनस फॉर्मूला में से 2a प्लस √3a का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर दिया 4a, y1 की 4a माइनस y2 की जगह पर कितना दिया 5a, y2 की जगह पर 5a माइनस जो फॉर्मूला में से। अब देखिए यहाँ पर देखिए ना, तो आपको आराम से समझिएगा यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए 2a का 2a लिख दिए, माइनस गुने प्लस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2a का 2a। अब देखिए माइनस गुने प्लस, प्लस माइनस माइनस, √3a तो √3a, अब स्क्वायर प्लस -5 में से 4 a घटेगा तो -a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में 2a प्लस में 2a, कट गया दोनों, तो बचे कौन चीज -√3a, तो यहाँ पर लिख देंगे -√3a का स्क्वायर प्लस -a का स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाए तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर प्लस ए माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी माइनस 3 गो a स्क्वायर और 1 गो a स्क्वायर, तो क्या गो स्क्वायर हो जाएगा √4a स्क्वायर, √4a स्क्वायर। अब चलिए √4a स्क्वायर, तो 4 का बाहर 2 और a स्क्वायर का 1 गो, 2 को घर में a तो बाहर में 1 गो है, यानी 2 है, यानी इसका भी हमें 2 इकाई निकल गया। अब क्या करना है, अब हमें BC निकालना है। क्या निकालना है BC, देखिए ध्यान से। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला तो वही रहेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी, BC निकालना है। ये तो 2a हो गया, ये भी 2 हो गया, अगर ये भी 2a हो जाता है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। चलिए, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर BC, अब हम BC निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए कहता है एक फार्मूला वही रहेगा। अब x1 की जगह पर 2a माइनस x2 की जगह पर 2a प्लस √3, तो 2a प्लस √3a का होल स्क्वायर। अब चलिए प्लस x1 की जगह पर y1 की जगह पर 6a, y1 की जगह 6a, y2 की जगह पर 5a माइनस 5a। चलिए फार्मूला में से माइनस है। अब चलिए यहाँ भी वही करेंगे, 2a का 2a माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस √3a। अब चलिए प्लस के प्लस 6 में से 5 गया तो a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस में 2a माइनस में 2, दोनों कैंसिल हो गया, तो अब कौन सी बच जाएगा, खाली बच जाएगा -√3a स्क्वायर, -3a स्क्वायर माइनस √3a का स्क्वायर प्लस के प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब चलिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3, तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3 गो a स्क्वायर और 1 गो a स्क्वायर, तो 3 गो और 1 गो 4 गो a स्क्वायर, 4 का निकल जाएगा 2 गो a स्क्वायर का हो जाएगा a। अब तो आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, सब जगह कितना निकल गया 2a। यानी कहने का मतलब यह एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सभी भुज आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अतः 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस √3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, समबाहु का नियम है कि जिसकी सभी भुज आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः तथा इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। हमें यह भी निकल गया कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद आपका आएगा 16 नंबर, और आप इसे आराम से बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत अगर होता है समझने में तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद क्या कीजिए, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, या और आपको अगर अच्छा लगता है तो कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ताकि आपका जो दोस्त, अगर भाई हो, जो भी दोस्त हो, वो भी इसको सीख ले आसानी से। उसके बाद क्या, आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें वीडियो बनाने में और मज़ा आए। चलिए अब आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।